और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दी इजाजत, लेकिन आपको छोड़ जाता हूं एक खास इंटरव्यू के साथ, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो कि हुआ है शर्मन जोशी के साथ। सिने स्टार है शर्मन जोशी, और इनके साथ जो खास इंटरव्यू किया है हमारे सहयोगी शाहनवाज ने, जब शर्मन जोशी और उनकी पूरी टीम आई थी फौजी कॉलिंग के प्रमोशन के लिए रांची। छोड़ जाता आपको, देखिए इस खास इंटरव्यू को। नमस्कार, स्वागत है आपका एक खास कार्यक्रम में एक सेलिब्रिटी के साथ। कई और हैं जो अभी हम धीरे धीरे उनको आपके सामने लाएंगे। फौजी कॉलिंग नाम की एक फिल्म बनी है, झारखंड में बनी है, और उस फिल्म के ज़्यादातर लोकेशंस हैं वो झारखंड के हैं, आपके अपने हैं। और अभी मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो भी आपके अपने हैं। आपने उनको कई बहुत पॉपुलर फिल्मों में देखा होगा। कौन है वो आप देख के पहचाने तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपको हर कोई पहचानता है। राजू का कैरेक्टर बहुत खूबी से आपने निभाया थ्री इडियट्स में। एक इडियट आप थे। शुरुआत आपकी कहाँ और कैसे हुई, क्योंकि आप थिएटर से ताल्लुक़ है, इतना मैंने पढ़ा है। जी, शुरुआत मेरी होने ही वाली थी और उतने में विदिता आ गई, तो हम विदिता को भी इंक्लूड कर लेंगे। फ्रेम में आ गई विदिता जी भी, चलिए ठीक तो है। हम फिर से नहीं नहीं, इसी कंटिन्यू करते हैं ना, अच्छा लगता है ना आगे ऐसे। सीन कीजिए और हाँ, वो अच्छा लगता है। तो विदिता जी आ गई है, तो अब हाँ, तो शुरुआत मेरी थिएटर से हुई। जी मैंने मुंबई में, चूँकि थिएटर बहुत एक्टिव है और कॉलेज लेवल पे भी, और मेरा बैकग्राउंड थिएटर का ही है। मेरे फादर अरविंद जोशी, मेरे चाचा प्रवीण जोशी, वो मॉडर्न थिएटर सोटू से वो लोग ले आए। अ, और उन्होंने कमाल का काम किया, और अर्ली एक्सपोजर था उस दुनिया को। और मेरा पहले से ही मन था कि मैं, एक्टर वाज वन ऑफ माय करियर ऑप्शंस आई हैड इन माइंड। तो इंटर कॉलेजिएट प्लेस किए, और साथ ही साथ मैंने सोच रखा था कि लॉ की पढ़ाई भी आगे करूँगा ग्रेजुएशन के बाद, या फिर बिजनेसमैन बनूँगा। क्या करूँगा पता नहीं था, लेकिन एक इंस्टिंक्ट जो अंदर से आवाज़ आ रही थी वो ये इन तीनों चीज़ों जो मैंने मेंशन की उसको लेकर के आ रही थी। तो खैर इंटर कॉलेजिएट प्लेस शुरू किया, और बहुत प्रोत्साहन मिला वहाँ पे, और बहुत दाद मिली। और आखिरी साल था कॉलेज का, मैंने पिताजी से दरख्वास्त की कि मुझे किसी भी तरह से आपके प्ले में कुछ एक रोल दे दीजिए। तो बोले तो रोल तो दे दूंगा, और है भी, लेकिन छोटा रोल है। मैं रुक जा थोड़े टाइम के लिए, मैं तेरे लिए एक खास प्ले बनाऊंगा। तो चूंकि वो लास्ट ईयर कॉलेज का था और मुझे निर्णय लेना था कि मैं आगे लॉ की पढ़ाई करूं या ना करूं, तो मैंने कहा नहीं, मुझे अगर छोटा रोल भी है तो सही है, मुझे एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि एक इंटर कॉलेजिएट प्लेस तो किए है, दाद मिली है, लेकिन प्रोफेशनल स्टेज पे भी क्या एक्सेप्टेंस मिल रही है या नहीं। तो उस हिसाब से मैं फ़ैसला करूँगा। तो खैर वो प्ले किया मैंने, और प्रोफेशनल स्टेज पे भी लोगों ने, छोटा रोल था लेकिन फिर भी तारीफ़ की। फिर कॉन्फिडेंस आया, और मैंने आई जम्प्ड इनटू इट, आई टुक द प्लंज सो टू से, जैसे कहते हैं ना, इनटू द वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग। एंड भगवान की कृपा रही, मेरे काम से ही मुझे काम मिलता गया। पहला वो कौन सा ब्रेक था, किस फिल्म में? गॉड मदर, वो भी मैंने सोच रखा था, पता नहीं वो इंस्टिंक्ट ही थी या भगवान ने ही सोच के दिया होगा ये सोच, कि मैंने सोचा था, और ये किसी ने सिखाया नहीं था। मतलब आई थिंक ऑफ कोर्स माय मॉम एंड डैड ने बताया ही होगा कहीं ना कहीं, तो मेरे जहन में रहा होगा। लेकिन ये इंस्टिंक्ट हमेशा थी कि काम से ही काम मिलेगा, तो काम करते रहते, अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, एक काम से दूसरा काम मिलेगा। तो सत्यदेव दुबे साहब मुंबई में बहुत ही जाने माने स्टॉलवर्ट है थिएटर के, तो उन्होंने मेरा गुजराती प्ले देखा था, एक बहुत अच्छा प्ले था ऑल द बेस्ट के नाम से। तो उन्होंने, पिताजी को जानते थे, बोले कि मैं शर्मन के साथ वन ऑन वन करूँगा क्लासेस, वो क्लासेस नहीं, वर्कशॉप्स, मुझे अच्छा लग रहा है बेटा तेरा। तो मैंने कहा "ओह, कमाल हो गया"। फिर उन्होंने मेरा नाम, गॉड मदर करके एक फ़िल्म है जो मेरी पहली फिल्म है, अ, विनय शुक्ला साहब डायरेक्ट कर रहे थे, शबाना जी गॉड मदर के किरदार में थी। वापस वहाँ पे छोटा ही रोल था,
और सत्यजीत दुबे साहब ने मेरा नाम दिया, विनय जी मेरा प्ले देखे, फिर मुझे रोल ऑफ़र किया, मैंने मना कर दिया। मुझे करना नहीं था, मुझे उम्मीद थी कि मैं बड़े रोल से आऊँ। तो फिर जावेद साहब का फ़ोन आया, उन्होंने बोला, मैं मेरे पिताजी को अच्छी तरह से जानते थे वो, बोले पिताजी को फ़ोन करूँ, क्यों नहीं कर रहा है? शबाना जी से बात हुई, उन्होंने भी कहा करो। जया जी के साथ कांटेक्ट में था उन दिनों, सब ने कहा बेसिकली करो। तो जावेद साहब को तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप पिताजी से बात मत कीजिए, मैं देखता हूँ करके मैंने शुरुआत गॉड मदर से की। फिर गॉड मदर से मुझे स्टाइल मिली और फिर सिलसिला चलता रहा। ये सिलसिला 3 इडियट तक कैसे पहुंच गया, और जब कर रहे थे तो क्या आपको लगा कि एक बहुत बड़ी हिट होने जा रही फिल्म 3 इडियट्स ऑल इज वेल? ऑल इज वेल, जय भगवान की कृपा है अगेन। कमाल की फिल्म, ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती है शायद। अब हमारे वक्त की शायद, इसे काफ़ी लोग कहते हैं और मैं भी मानता हूँ, या मैं भी कहता हूँ कि शायद हमारे वक्त की शोले है जो मुझे ऐसे मिली कुछ इस तरह की। मैं एक मीटिंग कैंसिल हो गई, वक्त था मेरे पास, बांद्रा में एक थिएटर है मुंबई में, तो मैं वो थिएटर में, मैंने कहा पूछते कोई जो भी पिक्चर लगी है देख लूँगा। और मैं गया थिएटर की तरफ, और राजू हिरानी साहब अपनी टीम के साथ वहाँ थिएटर के बाहर खड़े थे। तो मैं पहचान गया उनको, लेकिन मैंने उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, इसलिए मैं टिकट विंडो पे गया। तो कहने लगे कि नहीं, शो शुरू हो गया, अब टिकटें नहीं बेच रहे हम लोग। तो मैं घूम के वापस जा रहा था, मैं सोचा कुछ और करूँगा, तो मैं साइड से जा रहा था क्योंकि वो लोग बड़ी कुछ डिस्कशन में थे, तो मुझे लगा कुछ काम की बात चल रही है। इच्छा तो बहुत थी लेकिन हिम्मत नहीं थी, प्लस मुझे डिस्टर्ब नहीं करना था। तो फिर उन्होंने आवाज़ दिया शर्मन करके, मैं पहले तो हंस गया। मैंने बोला, सबसे पहले वो राजू, घूमा पलटा तो देखा राजू सर बुला रहे। तो एक तो मुझे यकीन नहीं हुआ, उनको मुझे मेरा नाम पता था। फिर मैं गया उनके पास और बोले कि यार कैसे हो, क्या है, ये सब बातें हुई। वो अपनी मुन्ना भाई चले अमेरिका करके पिक्चर वो बनाने वाले थे, जो अब तक नहीं बनी है। उसकी उन्होंने एक क्या कहते हैं, टीज़र काटा था, तो वो चेक करने आए थे थिएटर में। तो तभी वो उसको लेकर के डिस्कशन चल रही थी। तो बोले यार मैंने तेरा काम देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके तेरी फिल्म स्टाइल मैंने देखी है, और मेरे पास कुछ है जहन में, मैं जल्दी जो है फ़ोन करूँगा। ये पहली मेरी मुलाकात थी। और उसके बाद सबने देखे 3 इडियट्स के कई इंटरव्यूज़ हुआ है, लोग जानते हैं कि उसके बाद 6-6 महीने में मिलते गए, और फाइनली एक आध 1.5 साल टाइम के बाद। कितना लगा था इस फिल्म की पूरी शूटिंग में? और शूटिंग में तो ये 120 दिन की शूट थी, और मेरा ख्याल है 2 साल लगे थे, तकरीबन 1.5 साल तो लगे ही थे, क्योंकि जब हम गए थे वहाँ पे लद्दाख में और बर्फ़ पड़ी, तो पहला शेड्यूल कैंसिल हो गया। राजू सर, विनोद सर, आमिर, सबके सब बहुत मतलब दे वर श्योर कि उनको उसी लोकेशन में वापस जाना है। उन्होंने सारे ऑप्शन देख चुके थे, लेकिन उनको वो खुशी नहीं मिल रही थी जो उनको वो लोकेशन में मिल रही थी। तो बाकायदा 1 साल सीज़न चेंज के लिए वेट करना पड़ा। वो लद्दाख कुछ महीनों के लिए ही खुला रहता है, तब जाके हमने वापस शूटिंग की। अब बात कर लेते हैं आज की। जम कर लिया थोड़ा सा, वो लेते हैं ना आप लोग फिल्म में इतना साल लेटर कुछ सालों बाद। हाँ, तो अब फौजी कॉलिंग क्या है, ये कैसे कॉल कर रही है? आज तक हमने कई बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखी है, फौजी की वीरता को सेलिब्रेट करती हुई, उनकी कहानियाँ हमें हम तक पहुंचाती हुई। लेकिन आज तक मेरा मानना है, शायद कम से कम मेरे जहन में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फौजी के परिवार को लेके मतलब एक शहीद फौजी के परिवार पे क्या बीतती है एक फौजी के चले जाने के बाद, उसकी वाइफ, माँ, बेटी के इमोशनल स्टेट क्या होती है, उस पर हमने कोई फिल्म देखी नहीं है। तो ये वो फिल्म है जो जिसके ज़रिए आई थिंक आर्यन एज अ राइटर डायरेक्टर, ओवेस भाई, हम सभी कास्ट मेंबर्स, विदिता एंड all of us, I've tried to
मतलब सेंसिटाइज द ऑडियंस करने की कोशिश की है कि लोग तक ये बात हम पहुंचा सके, लोग जाने माने कि एक परिवार की कुर्बानी उतनी ही अगर ज़्यादा नहीं तो उतनी ही बड़ी है जितनी कि एक फौजी की है। जी। तो वेदिता जी आ गई हैं आप, मेरे ख्याल से आपने चर्चा बटोरी हुई आजकल आपके काम की, और भी इससे इतर भी कुछ एक आध फिल्में हैं। अब अपना परिचय खुद ही दे दें कि आप यहाँ कैसे। मैं अपनी फिल्म फौजी कॉलिंग को प्रमोट करने आई हूँ। ये फिल्म हमने करीबन 1 साल पहले यहाँ हमने शूट किया था, और इससे भी पहले हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब आके ये जगह की लोकेशन की रेकी करके गए। और मेरा रांची के साथ एक कनेक्शन है, रांची आई इन द सेंस झारखंड के साथ एक कनेक्शन है। मेरी माँ झारखंड से हैं, झारखंड की बेटी। झारखंड की बेटी है। मैं अभी बंगाल की बेटी, पर उसी माँ की तो बेटी हूँ ना मैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं झारखंड में जहाँ से हमने फिल्म शुरू की थी वहीं मैं प्रमोट करने आई हूँ। फौजी कॉलिंग के बारे में शर्मन जी ने अभी कहा, तो मुझे झारखंड आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं जो उस तरीके से कभी हिंदी फिल्मों में एक्सप्लोर नहीं किया गया है। वर्जिन लोकेशंस हैं, पहाड़, झरने, नदियाँ, सब कुछ है जो एक फ़िल्म को खूबसूरत दिखाने के लिए ज़रूरी है। और बाकायदा इस फिल्म की ज़रूरत भी वही थी। एक फ़ौजी फैमिली दिखा रहे हैं, एक फ़ौजी फैमिली जिसने चुना है इस जगह में, मतलब हमने दशम फॉल के आसपास शूट किया, तो उसी जगह को चुना है। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ शूट करके। और ये मेरे करियर की बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है जहाँ मैं एक फ़ौजी की बीवी का किरदार मैं निभा रही हूँ। आगे मैंने तो मतलब पहले मैंने बहुत अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं, बट ये किरदार मेरे लिए मतलब सबसे फेवरेट मैं कह सकती हूँ।